सर्दियों के दिनों में क्या खाएं और क्या ना खाएं, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों में आप जो भी कुछ खाते हैं, इनका सीधा असर आपके शरीर पर देखने को मिलता है। इन दिनों में कुछ भी ऐसा वैसा खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है, सर्दी, जुकाम, खांसी और रूखी त्वचा से भी आप परेशान हो सकते हैं। इन सभी से बचने के लिए आपको सर्दियों के दिनों में अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं। ठंड का मौसम कहीं आपका बीमारी का मौसम न बन जाए, इसलिए आपको बचने के लिए लोग भले ही कितने भी जतन क्यों ना कर लें, लेकिन ठंड से लड़ने के लिए शरीर की अंदरूनी गर्मी ज़रूरी होती है, जो हमें किसी स्वेटर, शॉल या जैकेट से नहीं मिलती बल्कि स्वस्थ भोजन खाने से मिलती है। लोगों के अनुसार सर्दियों में व्यक्ति के शरीर और हड्डियों को अतिरिक्त गर्मी की ज़रूरत होती है। शरीर में यदि भीतरी से खुद को मौसम के हिसाब से ढालने की क्षमता हो तो ठंड कम लगती है। और कई मौसम ऐसे होते हैं जो कि अपने खान पान पर ध्यान रखें तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए ठंड के मौसम में अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे शरीर में संतुलित गर्मी बनी रहती है और हमारे अंदर फुर्ती और ताकत बनी रहती है और सर्दी भी कम लगती है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती कौन से खाद्य पदार्थ ठंड में के दिनों में खाने चाहिए। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको क्या क्या खाना चाहिए आपको सर्दियों में। दोस्तों, उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जो कि आने वाली वीडियो आप देख सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आपको बताते हैं कि सर्दियों में क्या खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में खाने के लिए ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप हेल्दी और फिट रहेंगे, और वैसे भी सर्दी का मौसम खुद को फिट रखने के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए यह हम आपको बताते हैं कि सर्दियों के दिनों में आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सर्दियों के दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियां ठंड के मौसम का बेहतरीन भोजन है। इनमें फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको सर्दी में स्वस्थ बनाए रखने के साथ ही शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को भी बैलेंस रखते हैं। अनार सर्दियों के दौरान आपको स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। इसमें टेनिन, फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। यह आपको सर्दियों के दिनों में दर्द और जकड़न से राहत दिलाने में मदद करते हैं। गठिया रोगियों के लिए ठंड में अनार खाना बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों के दिनों में एवोकाडो का आनंद लिया जा सकता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई के साथ फॉलिक एसिड, पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होता है जो आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ठंड के दिनों में खट्टे फल आपके सेवन करने से इस मौसम में होने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो खासतौर से इन मौसम में सबसे ज़्यादा होने वाली समस्याएं सर्दी जुकाम से लड़ने की ताकत देती है। वैसे तो सर्दियों में प्यास बहुत कम लगती है, इसलिए ज़्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में तेज प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, लेकिन इस मौसम में सबसे ज़्यादा पानी और तरल पदार्थ लेने चाहिए। ठंड में घी खाने से आपकी सेहत को भी बहुत फायदा होता है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि घी मोटापा बढ़ाता है, लेकिन ये भी सच है कि ठंड के दिनों में शरीर को गर्माहट देने के लिए यह बहुत अच्छा होता है। रोजाना 15 ग्राम घी का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे रोटी पर लगाकर या सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शरीर को गर्माहट देने के साथ ही यह सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। सर्दियों में बाजरा खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह शरीर को सबसे ज़्यादा गर्मी देता है।
इस मौसम में बाजरे की रोटी जरूर खानी चाहिए। दूसरे अनाजों की अपेक्षा बाजार में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, फाइबर, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। मौसम बदलने पर सबसे पहले सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या होती है। ऐसे में हल्दी वाला दूध आप पीने से आपको बहुत आराम मिलता है। हल्दी में मौजूद एंटीबायोटिक गुण और दूध में मौजूद कैल्शियम इसकी गुणवत्ता को दोगुना कर देते हैं। ठंड से बचने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपको अच्छी नींद दिलाने में भी बहुत मदद करता है। इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। लहसुन जहां आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, वहीं सर्दियों में इसे खाने से कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। यह शरीर को गर्माहट रखने में भी मदद करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो सर्दियों के रोगों से लड़ने में मदद करता है। वहीं आपको बता दें कि हरी मिर्च में भी मौजूद कैप्साइसिन नोजल को खोलने में मदद करता है, जिससे आपकी नाक कभी बंद नहीं होती। हरी मिर्च तीखी जरूर होती है, लेकिन इसके खाने से शरीर में गर्माहट पैदा होती है। इसलिए ठंड के मौसम में हर रोज भोजन में 1 से 2 हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए। सर्दियों में बादाम का सेवन करने से कई बीमारियों से भी दूर रहा जा सकता है। इसके खाने से सर्दी में सबसे ज़्यादा होने वाली कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में गुड़ की मांग बढ़ जाती है। ऐसा यूं ही नहीं होता, बल्कि अपने कई गुणों के कारण सर्दियों में गुड़ बहुत फायदेमंद होता है। ये न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, बल्कि मौसम सर्दी, जुकाम व खांसी से भी आपको बचाता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन होने के कारण यह माइग्रेन, अस्थमा के अलावा कफ की समस्या को भी निजात दिलाता है। सर्दियों में अगर कफ जम जाए तो गुड़ को अदरक के साथ जरूर खाएं। सर्दियों के दिनों में ड्राई फ्रूट यानी सूखे मेवे खाने चाहिए। इस मौसम में बादाम, पिस्ता और अखरोट से ज़्यादा गर्म और कुछ नहीं होता। इसलिए शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए रोजाना 5 से 6 की मात्रा में ड्राई फ्रूट खाएं। इससे आप रूखे या फिर किसी भी चीज़ में मिलाकर खा सकते हैं। शहद प्राकृतिक रूप से गर्म होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर में गर्माहट आ जाती है और ठंड कम लगती है। इसी वजह से गर्मियों में कभी भी शहद खाने की सलाह नहीं दी जाती। यह आपको सर्दी, जुकाम से, फ्लू से दूर रखता है। इसलिए सर्दी में सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। सर्दियों के दिनों में तिल का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे हम तिल को कई रूप में भी खा सकते हैं, जैसे कि हम तिल की गज्जक, तिल के लड्डू, कई रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद आयरन और कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करते हैं। रात में तिल को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इन खा लें, या फिर चाहे आप गुड़ के साथ मिलाकर इसे खा सकते हैं। आपको दिन भर ऊर्जा मिलेगी और शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो खाना खाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तिल के तेल से आप खाना बनाने में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है। जमीन की नीचे उगने वाली सब्जियां आपको ठंड से बचने का काम करती हैं, जैसे मूली, शकरकंद आदि। इससे आपका डाइजेशन स्लो होता है, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। इन सब्जियों को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं, या फिर चाहे तो इनका गर्म सूप बनाकर पी सकते हैं। अदरक में थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जो ठंड के दिनों में शरीर में गर्माहट बनाए रखती है।
इतना ही नहीं, इसका सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और ब्लड फ्लो में भी सुधार आता है। इसलिए सर्दियों में सुबह अदरक की चाय बनाकर जरूर पिएं। अदरक को कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सभी तुलसी में औषधि गुण से परिचित हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक और आयरन ठंड लगने से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए सर्दियों में रोजाना कच्ची तुलसी का सेवन करना चाहिए। यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही आपके शरीर को भी गर्म रखती है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत फायदे होता है। हमें तुलसी का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है कि अंडा एक सुपर फूड है और सर्दियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इससे खाने से शरीर को दिन भर की ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है, कारण इसमें शरीर में गर्माहट बनाए रखने में की क्षमता भी अधिक होती है। सर्दियों में उबला हुआ भोजन करना सबसे अच्छा विकल्प है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर उबली हुई खाए तो शरीर को बहुत फायदा होता है। इस मौसम में पहले से बनाए हुए पैकेट फूड खाने से बचना चाहिए। अपने आहार में फल और सब्जियों को ही शामिल करें। आपको बता दें कि ओटमील यानी कि दलिया में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो कि सर्दी के दिनों में हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ओटमील में जिंक और सोलूबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में इसे अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।